नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। पारदर्शी प्रशासन और मजबूत कानून व्यवस्था से संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव से उद्योगों का पलायन रुका, नए उद्योगों में निवेश करने के लिए उत्साह। आज सिलवासा के कला केंद्र में ओपन हाउस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से विभिन्न इंडस्ट्रीज को संघ प्रदेश की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत सब्सिडी रिलीज की गई। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सोच के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उल्लेखनीय है कि संघ प्रदेश में टैक्स बेनिफिट होने के कारण 90 के दशक से काफी उद्योग यहां स्थापित हुए थे। 2017 तक ये बेनिफिट उद्योगों को मिला था। कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याओं से यह संघ प्रदेश पूर्व में ग्रसित था तथा उद्योग जगत काफी समस्याएं झेल रहा था, जिनके कारण यहां से उद्योगों के पलायन की स्थिति बन रही थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यहां से इस तरह की गंदगी मूल से समाप्त हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन और प्रशासक द्वारा स्थापित पारदर्शी अप्रोचेबल प्रशासन और मजबूत कानून व्यवस्था के कारण ही उद्योगों के इस पलायन को न ही विराम लगा, बल्कि यह ट्रेंड पॉजिटिव दिशा की तरफ भी मुड़ा। हाल के कुछ वर्षों में काफ़ी नई इंडस्ट्रीज यहां स्थापित हुई और काफ़ी उद्योगों ने एक्सपेंशन किया। पिछले 9 वर्षों में यहां दमन और दादरा नगर हवेली जोड़कर लगभग 2000 से अधिक या तो नए उद्योग स्थापित हुए हैं या एक्सपेंशन किया है। उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए संघ प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लागू की गई थी, जिसका उद्योगों की मौजूदा ज़रूरतों को देखते हुए 2022 में नई स्कीम लाई गई। अभी तक पिछले 8 वर्षों में कुल 13,000 लाख से अधिक की सब्सिडी 414 यूनिट्स को दी जा चुकी है। आज के इस ओपन हाउस में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत आज 139 इंडस्ट्रीज को विभिन्न प्रकार की 148 सब्सिडी जारी की गई। एक क्लिक के माध्यम से 5,000 लाख सब्सिडी इंडस्ट्रीज के खाते में आज ही जारी हुई हैं। इसमें दमन की 66 विभिन्न सब्सिडी तथा दादरा नगर हवेली की 82 विभिन्न सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें नई गो के लिए 46 है और एक्सपेंशन के लिए 102 है। 5,000 लाख में से कैपिटल सब्सिडी है 3,000 लाख और इंटरेस्ट सब्सिडी है लगभग 2,000 लाख। ये सब्सिडी मुख्यतः टेक्सटाइल, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग इत्यादि हैं। साथ ही साथ प्रायोरिटी सेक्टर में फर्नीचर, मार्बल तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र के भी उद्योग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि इन 139 इंडस्ट्रीज में कुल 800 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिससे 10,000 के करीब युवकों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने हेतु यह उद्योग विशेष रोजगार कैंप का आयोजन भी आने वाले समय में करेंगे। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। आज सिलवासा के कला केंद्र में ओपन हाउस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से विभिन्न इंडस्ट्रीज को संघ प्रदेश के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत सब्सिडी रिलीज की गई। माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल सर के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सोच के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि संघ प्रदेश में टैक्स बेनिफिट होने के कारण 90 के दशक में काफी उद्योग स्थापित हुए थे। 2017 तक ये बेनिफिट का लाभ उद्योगों ने लिया था। कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं से यह संघ प्रदेश पूर्व में ग्रसित था तथा उद्योग जगत काफी समस्याएं भी झेल रहा था, जिनके कारण यहां से उद्योगों के पलायन की स्थिति बन रही थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रशासक महोदय की भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यहां से इस तरह की गंदगी को मूल से समाप्त हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और प्रशासक द्वारा माननीय प्रशासक महोदय द्वारा स्थापित पारदर्शी अप्रोचेबल प्रशासन और मजबूत कानून व्यवस्था के कारण ही उद्योगों के इस पलायन को न ही विराम मिला है, बल्कि यह ट्रेंड पॉजिटिव दिशा की तरफ भी मुड़ चुका है। हाल के कुछ वर्षों में काफी नई इंडस्ट्रीज यहां स्थापित हुई हैं और काफी उद्योगों ने एक्सपेंशन भी किया है। पिछले 9 वर्षों में यहां दमन और दादरा नगर हवेली 2 मुख्य हमारे औद्योगिक जिले हैं, जोड़कर लगभग 2000 से अधिक या तो नए उद्योग स्थापित हुए हैं या उद्योगों ने एक्सपेंशन किया है। उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए संघ प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लागू की गई थी, जिसका उद्योगों की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए 2022 में संशोधन किया गया और नई स्कीम लाई गई। अभी तक पिछले 8 वर्षों में
कुल 130 करोड़ से अधिक की सब्सिडी 414 यूनिट्स को दी जा चुकी है। आज के इस ओपन हाउस में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत 139 इंडस्ट्रीज को विभिन्न प्रकार की 148 सब्सिडी जारी की गई। एक क्लिक के माध्यम से ही 50 करोड़ से अधिक की सब्सिडी इंडस्ट्रीज के खाते में आज ही जमा हो चुकी है। इन 139 में से 66 के करीब दमन में इंडस्ट्रीज हैं तथा दादरा नगर हवेली की 82 इंडस्ट्रीज हैं। नए उद्योग इसमें 46 हैं और एक्सपेंशन के लिए 102 हैं। 50 करोड़ में से कैपिटल सब्सिडी लगभग 30 करोड़ की है और इंटरेस्ट सब्सिडी लगभग 20 करोड़ की है। ये सब्सिडी मुख्यतः टेक्सटाइल, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग इत्यादि क्षेत्रों में है। साथ ही साथ जो नई स्कीम लागू की गई थी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की 2022 में, उसमें कुछ प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए थे। खुशी की बात है कि इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में भी लोगों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है। ये कुछ सेक्टर्स इनमें से हैं फर्नीचर, मार्बल तथा सौर ऊर्जा। गौरतलब बात यह है कि इन 139 इंडस्ट्रीज में कुल 800 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट या तो नए उद्योग स्थापित करने के लिए या फिर स्थापित उद्योगों के एक्सपेंशन के लिए हुआ है। साथ ही साथ इन 139 इंडस्ट्रीज में 10,000 के करीब युवकों और युवतियों को रोजगार उत्पन्न होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने हेतु ये उद्योग विशेष रोजगार कैंप्स का भी आयोजन आने वाले समय में करने वाले हैं। मैं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा इन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अतुलनीय योगदान किया है। हाल ही में आयोजित ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कैंप में 1400 से अधिक स्थानीय आदिवासी बच्चों और बच्चियों को रोजगार उपलब्ध कराया है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आगे भी इसी तरीके से ओपन हाउस के माध्यम से विभिन्न बेनिफिट्स लोगों को मुहैया कराए जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर।